अब विराट कोहली और अनुष्का के ऐड तो आपने बहुत सारे देखे होंगे मान्यवर के, पर यूएस के अंदर भी मान्यवर मोहे है यहाँ पर। तो आप पर इसने अब स्पेशली लिख दिया है वी आर नाउ फिक्स प्राइस। तो अब शायद ये बार्गेनिंग नहीं करते हैं कि ये पान महल की ये वाली दुकान हो या वो डीएस शॉप हो या डिवॉन स्पोर्ट्स हो कि हम सीपी के किसी एरिया में आ गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल का नाम है इंस्पायरिंग भारत और मैं हूं फिलहाल अमेरिका के अंदर। इस चैनल पर आपको मिलने वाली है अमेरिका की ट्रैवल वीडियोस के साथ साथ बहुत सारी जियोपॉलिटिकल बातें, बहुत सारी अलग अलग बातें कि किस तरीके से हम इन वेस्टर्न कंट्री से सीखकर अपने देश को भी काफ़ी बढ़िया बना सकते हैं। केवल हमें अच्छाइयों के बारे में बात करना है। तो फिलहाल हूँ मैं अभी एक अमेरिका की ऐसी ही एक स्ट्रीट पर जहाँ पर लिटिल इंडिया बसता है। बिल्कुल दोस्तों, तो आज का जो हमारा वीडियो है वो इसी बारे में होने वाला है कि अमेरिका के अंदर लिटिल इंडिया कहाँ पर है और वो कैसा है। तो हम चलेंगे जहाँ आपको मिलेंगे केवल और केवल इंडियन रेस्टोरेंट्स और तनिष्क जैसे, मालाबार जैसे बहुत सारे अलग अलग शोरूम जो कि केवल इंडिया में मिलते हैं। यहाँ पर आप विश्वास नहीं मानोगे, एसबीआई बैंक भी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी है, उसका भी मैं पिक्चर यहाँ पर आपको लगा दूंगा। आईसीआईसीआई बैंक भी है, तो बहुत सारे बैंक भी हैं जो इंडियन बैंक है। तो चलते हैं आज हम इस जर्नी पे मेरे साथ और शुरू करते हैं इस वीडियो को। हाँ जी दोस्तों, तो इसी के साथ पहुँच चुका हूँ मैं डिवॉन। अब आपको मैं जो दिखाने वाला हूँ आप वो देखना। मेरे जस्ट सामने देखो, आप जो दुकानें आपको दिखाई दे रही हैं, क्या आपको देख के ऐसा नहीं लग रहा कि ये पान महल की ये वाली दुकान हो या वो डीएस शॉप हो या डिवॉन स्पोर्ट्स हो कि हम सीपी के किसी एरिया में आ गए हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, ये सीपी जैसा दिखाई दे रहा है एकदम, और इसी जगह को बोलते हैं लिटिल इंडिया। क्यों बोलते हैं हम जानेंगे। आप देखो यहाँ पर एकदम इंडियन ट्रेडिशनल कपड़े वगैरह भी यहाँ पर मिल रहे हैं मार्केट में, और मोबाइल की नॉर्मल दुकानें जैसे अपने यहाँ पे होती हैं वैसी दुकानें भी यहाँ पर हैं। और पूरा का पूरा मार्केट आप देखो, पान महल यहाँ पर सामने ही है मेरे जस्ट। पान महल मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो पान महल है सामने ही अपने। तो कुछ ऐसा है नज़ारा डिवॉन स्ट्रीट का, और ये तो शुरुआत है बस, अभी हमने शुरू ही किया है। डिवॉन स्ट्रीट में पहुंचा ही हूँ। यहाँ पर मैं आपको बहुत सारी जो है अलग अलग चीज़ें दिखाने वाला हूँ जो नॉर्थ एशियन कंट्रीज़ की हैं, वो सभी की सभी यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली हैं। अब यहाँ पर केवल इंडियंस नहीं रहते दोस्तों, क्योंकि हम हैं अभी यूएसए के अंदर। तो आप ये मानो या ना मानो कि जो बाउंड्रीज़ हैं वो आपके देश में तभी तक हैं जब आप अपने देश में हो, और जैसे ही आप अपने देश से बाहर निकलते हो तो बाउंड्री से बढ़कर एक चीज़ आती है जो कि है रेस। किस रेस से आप हो, इस बात से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो जो नॉर्थ एशियन कंट्रीज़ हैं जैसे कि इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया और पाकिस्तान हो गया, ये सभी जो कंट्री की जो लोग हैं वो एक ही तरीके के हैं, उनकी भाषा एक ही जैसी है, उनका रहन सहन खाना पीना एक जैसा है। तो वो सब लोग यहाँ पर रहते हैं। मेरे जस्ट सामने देख सकते हो कि एक और जो इंडियन स्टाइल ड्रेसिंग का एक और स्टोर है यहाँ पर। तो ऐसे आपको बहुत सारे स्टोर यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, और बहुत ही सारे इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी आपको यहाँ देखने को मिलने वाले हैं। अब ये देखो, आपको लग रहा है कि मैं यूएसए में हूँ, इसको देख कर तो मेरे को लग रहा है कि मैं इंडिया में ही आ गया भाई। इंडिया की जैसा ही है, इंडिया पाकिस्तान ये सारी जो कंट्रीज़ की वीडियो हमने देखे हुए हैं। तो इंडिया में तो चलो मैं रहा हूँ, पर बाकी मैंने पाकिस्तान के वीडियो भी बहुत सारे देखे हुए हैं। यहाँ आप देखो कि पूरी की पूरी एक गैदरिंग हुई हुई है। तो यहाँ पर सब लोग आए हुए हैं और लोग यहाँ पर अपनी शाम को एंजॉय कर रहे हैं। इसीलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था इस वीडियो को शाम को बनाने का। पर्पस मेरा मेनली यही था कि शाम को जो मैं यहाँ पर आऊँगा तो भीड़ जो है वो अलग ही लेवल की होगी। तो उस भीड़ को स्पेशली देखने के लिए और आपको दिखाने के लिए कि कैसी है यहाँ की भीड़। अब आप ये सामने चेक करो, देखो ये इंडियन फूड, इंडियन स्ट्रीट फूड यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो जस्ट मेरे सामने एक और दुकान है जो इंडियन स्ट्रीट फूड की है। आप जितनी भी दुकानें देखोगे ना वो सब के सब आपको जो है इंडियन और मतलब ये नॉर्थ एशियन कंट्रीज़ की ही दिखाई देंगी यहाँ पर। मैं यहाँ पर केवल अकेले मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल जैसा मैंने आपको बताया कि उन सब की हैं। जैसे अब ये देखो एक नयाब मार्ट है, तो मेरे को लगता है कि शायद ये पाकिस्तान की साइड से या बांग्लादेश की साइड से बिलोंग करते होंगे, वहाँ का होगा। चावल के कट्टे एकदम भर के रखे हुए हैं। आप ये चेक करो कि आपको देख के लग रहा है कि ये अमेरिका है भाई। ये तो मुझे कहीं से कहीं तक अमेरिका नहीं लग रहा। जहाँ मैं रहता हूँ और जो जगह ये है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है भाई। यहाँ पर आपको देख के, यहाँ आने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि आप जो है अमेरिका के अंदर आए हो। आपको यही लगेगा कि आप इंडिया के किसी एक अच्छे शहर में हो। अब ये देखो, एक है ये पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स है, पूरा का पूरा सामान देसी सामान मिल रहा है एकदम। तो अगर आप
शिकागो आ रहे हो तो आप ज़रूर डिवॉन स्ट्रीट आना, क्योंकि डिवॉन स्ट्रीट में आपको जो है बहुत सारी ऐसी इंडियन कल्चर की चीज़ें दिखाई देने वाली हैं। तो आप यहाँ पे आके आराम से घूम सकते हो, चीज़ों को देख सकते हो। और ये केवल शिकागो डाउनटाउन से केवल और केवल 15 मिनट ही दूर है, तो ईज़ी है आना यहाँ पर। अगर आप अपनी कार से आ रहे हो तो थोड़ा सा 1 घंटे के आसपास टाइम लगेगा, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो तो, जैसा कि मैं आया हूँ। अब देखो ये एक और रेस्टोरेंट मेरे, तो आपको देखने से लगेगा ही नहीं। अब आप ये देखो एक और दुकान है यहाँ पर, तो यहाँ हुक्के वगैरह सब कुछ सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो कुछ ऐसी हैं यहाँ पर दुकानें। आर्किटेक्चर भी देख करके ऐसा लगता है कि जैसे वो मानो इंडिया से इंस्पायर हो, थोड़ा सा अपने जो ब्रिटिश मतलब जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं वैसा सा कुछ लगता है। सामने भी मेरे एक और रेस्टोरेंट है, ये भी शायद टेस्ट ऑफ इटालियन लिखा हुआ है, पर पता नहीं, हो सकता है कि इटालियन का हो, पर लग तो देसी ही रहा है। और फिर एक और सामने जो है ये इंडियन साड़ी पैलेस है यहाँ पर, ISP के नाम से। तो शायद अभी ये बंद हो गया है, क्योंकि कोविड में भी यहाँ पर बहुत सारी दुकानें बंद हुई हैं। इंडियन साड़ी पैलेस आप देख सकते हो। हाँ, ये शायद बंद हो गया, क्लियरेंस सेल चल रही है इनके पास में, अभी बंद होने वाला है, एग्जैक्टली हुआ नहीं है। अब आप देखो ये सामने, मेरे जस्ट सामने जो है एक और उमा साड़ीज़ की दुकान है यहाँ पर। तो आपको ऐसी बहुत सारी दुकानें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, और आपको कोई और शायद ही कोई दिखाई देगा। तो यहाँ पर लोग जो है वेव कर रहे हैं, लोग मतलब रिलैक्स हैं US के अंदर। ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं ना, लोगों को कोई परेशानी है या कोई चीज़ है। अब आप देखो ये उमा साड़ीज़ की यहाँ पर दुकान है, और श्री गणेश टेम्पल है यहाँ पर। अब ज़रूर हम इसके अंदर जाएंगे, अभी आगे से पहले स्ट्रीट को क्रॉस करते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से ये वाला मंदिर भी। अब देखो ये मेरे सामने एक और जो है ज्वेलरी शॉप भी है यहाँ पर। तो यहाँ सारी की सारी चीज़ें आपको जो नॉर्थ एशियन अपनी कंट्रीज़ हैं वहीं से दिखाई देगी। तो वहीं से दिखाई देने वाली है कि मतलब ऐसा नहीं है कि जो आपको केवल इंडियन यहाँ पर दिखाई देगी, बहुत सारी और भी आसपास की जो कंट्रीज़ हैं अपनी, वहाँ से भी दिखाई देगी। जैसे आप सामने मेरे जस्ट सामने देख सकते हो, ये एक नेपाल हाउस है यहाँ पर। ये देखो ये एक नेपाल हाउस है यहाँ पर। तो मैंने जैसा आपको बताया कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, भूटान, तो यहाँ के जो नॉर्थ एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ के सभी लोग यहाँ पर रहते हैं। अब मैं आपको जो एक और चीज़ दिखाने वाला हूँ, मेन जो स्ट्रीट है इसका एक बहुत आइकॉनिक डिज़ाइन है, पता नहीं कितना दिखाई देगा, पर आप ये देखो कि इसके जो इंटरसेक्शन है, इसके बिल्कुल इंटरसेक्शन के बीचों बीच एकदम रंगोली जैसा एक आर्किटेक्ट बना हुआ है, जो यहाँ पर डिवॉन स्ट्रीट को दिखाता है। तो कुछ ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर यूनिक आपको दिखाई देगी, जो नॉर्मली आप किसी और US की स्ट्रीट में जाओगे तो वहाँ देखने को नहीं मिलने वाली है। तो अब क्या बात करें हम कि बहुत सारे जो इंडियंस भाई हमारे यहाँ रहते हैं, भाई बंधु यहाँ रहते हैं, तो उनको जो है कुछ वो इंडियंस हमारे ऐसे भी हैं जो प्योर वेजिटेरियन है। तो अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं तो मेरे जस्ट सामने एक रेस्टोरेंट है अन्नपूर्णा, ठीक है, और ये सिंपली वेजिटेरियन है। तो दोस्तों ये एक बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है, शंटी भाई के वीडियोज़ में भी मैंने इसको देखा था, और ये काफ़ी ज़्यादा इसकी मतलब इसको क्रेडिट दिया गया कि ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ पर बेस्ट मसाला डोसा भी मिलता है, तो आप आके ट्राई कर सकते हो इस तरीके की चीज़ों को, और आराम से एंजॉय कर सकते हो यहाँ का फूड वगैरह सब कुछ। अब ये देखो आप सामने है एक दिया हैंडीक्राफ्ट्स अप्लाइंसेज यूटेंसिल्स एंड वीडियोज़, एक दुकान ये भी है। तो मतलब इस तरीके की बहुत सारी दुकानें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। उसके जस्ट आगे भी अगर आप देखो तो आपको इंडियन ट्रेडिशनल वियर की ही दुकान देखने को मिलने वाली है। तो ऐसी बहुत सारी दुकानें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। अब मैं बात कर रहा था इस रेस्टोरेंट की, तो ये रेस्टोरेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और यहाँ पर आपको साउथ इंडियन थाली भी मिल जाएगी, डोसा भी मिल जाएगा, काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में इसका जो नाम है वो सुना है, तो काफ़ी बढ़िया रेस्टोरेंट है ये। अब बात करें अगर हम लोग, देखो आप सामने देखो मेरे पूजा आइटम भी आपको मिल रहा है देखने को, हैंडीक्राफ्ट्स भी मिल रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें, पूरा इंडियन सामान, आपको जो कुछ भी चाहिए वहाँ आराम से आप देख सकते हो, ले सकते हो। जस्ट सामने आप देखो एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर एक ऑटो सा ये खड़ा करके रखा हुआ है, ये भी इंडियन रेस्टोरेंट ही है। ये गाड़ी निकल जान दो फिर दिखेगा। देखो ये ऑटो दिख रहा है ना आपको, ये जो है ऑटो जैसा खड़ा करके रखा हुआ है यहाँ पे, ये एग्जैक्टली यहाँ पर। तो यहाँ पे भी डोसा, इडली वगैरह सब कुछ मिल रहा है इस रेस्टोरेंट के ऊपर भी। तो ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट आपको यहाँ दिखाई दे जाएंगे। तो कुछ ऐसी है यहाँ की ये वॉकिंग स्ट्रीट, जो काफ़ी बढ़िया है और शाम को काफ़ी अच्छा हो चुका है। अब यहाँ कटिंग की दुकानें देखो तो आपको यहाँ पे कटिंग की दुकानें भी देखने को मिल जाएंगी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको यहीं पर केवल दिखाई देंगी। मैंने पटेल ब्रदर्स की दुकान तो आपको दिखाई है,
पर आपको नहीं मालूम होगा कि जब 1986 के अंदर पटेल ब्रदर्स यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, तो पटेल ब्रदर के बारे में उससे पहले मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। पटेल ब्रदर आज यूएस के अंदर सबसे बड़ा इंडियन ग्रोसरी स्टोर है। इनके 65 से भी ज़्यादा पूरे यूएस के अंदर आउटलेट है और काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब ये दो भाइयों की कहानी है, उन दोनों ने मिलकर इस पटेल ब्रदर्स को स्टार्ट किया था। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और मेरे जस्ट सामने आप जो स्टोर देख रहे हो, ये यूएस का पहला पटेल ब्रदर्स का स्टोर है। तो आप इसे देख सकते हो कि ये पहला यूएस मतलब पटेल ब्रदर का यूएस के अंदर पहला स्टोर है। अब इनको 50 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि 1985 के आसपास ये ओपन हुआ था, तो 25 अभी चल रहा है। तो अभी ये अपनी सेलिब्रेट कर रहे हैं गोल्डन एनिवर्सरी। तो सामने देख सकते हो एक और ये शोरूम है साहिल के नाम से, और ये जो है फिक्स रेट पे सामान बेच रहे हैं, यानी कि पहले जो है यहाँ पर भी बार्गेनिंग होती थी। तो मैं आपको बता दूं कि यूएस के अंदर जो बार्गेनिंग कल्चर है वो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन देसी अपने साथ आए तो अपना माहौल और अपनी चीज़ें भी साथ में लेके आते ही है। तो यहाँ पर शायद पहले बार्गेनिंग होती थी, पर इसने अब स्पेशली लिख दिया है वी आर नाउ फिक्स प्राइस। तो अब शायद ये बार्गेनिंग नहीं करते हैं। तो ऐसा कुछ है यहाँ का माहौल। अब विराट कोहली और अनुष्का के ऐड तो आपने बहुत सारे देखे होंगे मान्यवर के, पर यूएस के अंदर भी मान्यवर मोहे है यहाँ पर। तो आप वो भी देख सकते हो कि इंडियन कलेक्शन किस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ आने के बाद लगेगा ही नहीं कि आप यूएस के अंदर हो, आपको यही लगेगा कि आप इंडिया के अंदर ही हो। तो ऐसी है कुछ हमारी डिवॉन स्ट्रीट, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अब देखते हैं हम लोग, ये एक फ्रेश मार्केट भी है, तो यहाँ पर भी जाहिर सी बात है कि यही एशियन खाना मिलता होगा, जो ग्रॉसरीज है वो मिलती होंगी। जैसा कि आप देख भी सकते हो कि भर भर के चावल और आटे के कट्टे यहाँ पर रखे हुए हैं। इंडिया गेट रॉयल बासमती भी यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। रीगल ज्वेलर्स, और सामने भी आप देखो एक और शॉप है ज्वेलरी की, वो है दरबार ज्वेलर्स। तो आपको बहुत सारी यहाँ पर जो है ज्वेलरी की शॉप वगैरह दिखाई दे जाएंगी। जो मैं एक जगह पर आकर बैठा था और आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, देखो लोगों ने क्या कर रखा है भाई, ऐसा मत करो। यहाँ पर भी पूरा का पूरा जो है मतलब एकदम पीक वीक थूक रखी है एकदम अलग ही। और सफाई कर पाना देखो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। और मैं तो अपनी इंडियन गवर्नमेंट से भी यही कहूँगा कि भाई गुटखे को बैन कर दो। गुटखे की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना रेवेन्यू आप उससे खर्च करते हो उससे ज़्यादा जो है रेवेन्यू हमारा उसमें सफाई के अलावा जो मतलब हमारी बदनामी होती है उसमें खर्च हो जाता है। तो प्लीज़ मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप उसे बंद कर दो। और जो है यहाँ पर यहाँ के लोगों से भी कहूँगा भाई साफ़ सफाई रखो यार। ठीक है, आप इतने अच्छे देश में रह रहे हो तो आप उसकी रिस्पेक्ट करो। आप जहाँ रह रहे हो वहाँ की उस जगह की साफ़ सफाई रखने में कोई भी बुराई नहीं है। अब ओम का एकदम साइन बना हुआ है। नॉर्थ एंड साउथ इंडियन फूड यहाँ पर प्योर वेजिटेरियन मिलता है, पिकअप है, केटरिंग है, डाइव इन है। तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। अब साथ में आप ये रीगल ज्वेलर्स भी देख सकते हो, मेरे जस्ट सामने है। बहुत सारे आपको जो है मतलब ऐसे जाने पहचाने से नाम यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो कुछ ऐसी है हमारी ये डिवॉन स्ट्रीट। अब चलते हैं अपन उस मंदिर पे। उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, देखो वो एक ऑटो मैं आपको दूर से दिखा रहा था, यहाँ पे भी एक वैसा ऐसा ही ऑटो बना के रखा हुआ है जो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ऑटो दिखा रहा था कि क्या बढ़िया डेकोरेटिव पीस एक बना के यहाँ पर रखा हुआ है जो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और आप सामने भी देख सकते हो कि कितने सारे इंडियन स्टोर्स मतलब इंडियन क्लोथिंग यहाँ पर मिल रही है। इंडियन पाकिस्तानी जो क्लोथिंग है वो मिल रही है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। यहाँ पर भी एक और इंडियन क्लोथिंग शॉप है यहाँ पर भी, और इसके बगल में भी एक और इंडियन क्लोथिंग शॉप है। और आप सामने देख सकते हो, मैंने आपको अभी पीछे से दिखाया था मान्यवर, तो ये एकदम क्लियर व्यू आ रहा है यहाँ से मान्यवर का। और ये पटेल ब्रदर्स भी मैंने आपको अभी दिखाया था। ये पहला यूएसए के अंदर स्टोर है पटेल ब्रदर्स का, जो आज से 50 साल पहले यहाँ पर खोला गया था। तो अभी 65 से भी ज़्यादा स्टोर हो गए, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। अब चलते हैं अपन आगे और देखते हैं कि इस स्ट्रीट के अंदर और क्या अपन को देखने को मिलने वाला है। मैंने जैसा कि आपको दिखाया कि यहाँ पर पान की शॉप भी है, तो उस पर जाके पान अपन ट्राई करेंगे और कैसे यहाँ पर पान मिलता है, क्या चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, वो भी अपन देखने वाले हैं। एक और देखो आप शोरूम देख सकते हो, यहाँ पर भी पूरी की पूरी इंडियन क्लोथिंग ही देखने को मिल रही है। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है ये, मतलब पूरी इंडियन क्लोथिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये पूरे अपने देसी सामान यहाँ पे भी मिल रहा है, पूरे बर्तन आपको जो इंडिया में भी नहीं मिलेगा वो मेरे को लगता है सब यहाँ आराम से इजीली अवेलेबल है, चाहे वो पूजा का सामान हो चाहे वो कुछ भी हो। तो काफ़ी बढ़िया स्ट्रीट मेरे को ये देखने को लगी, जो अलग ही है। मतलब आप यहाँ पे आपको आने के बाद लगेगा ही नहीं कि आप इंडिया में नहीं हो। तो जगह जगह पर ऐसे कुछ स्टैंड ही बना रखे हैं, ये ऑटो स्टैंड ही ये भी है,
बस सेल्फी पॉइंट टाइप बना रखे हैं जो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर लगते हैं। ये सामने भी देख सकते हो आप, एक और दुकान है इंडियन। मतलब मैं कितनी दुकानें दिखाऊँ आपको भाई, कितनी दुकानें, बस सब कुछ इंडियन है भाई। ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं अमेरिका के अंदर हूँ। बार बार मैं ये बात बोल रहा हूँ और मुझे खुद को अचंभा हो रहा है, क्योंकि इंडिया को देखे हुए भी बहुत दिन हो गए। मैं इंडिया 6 महीने से नहीं गया हूँ अभी लास्ट, तो इंडिया को देखे हुए भी बहुत दिन हो गए और यहाँ पर आकर ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं इंडिया में नहीं हूँ। तो ये गणेश जी का जो है मंदिर है और अभी गणेश चतुर्थी आने भी वाली है, तो अंदर चलते हैं और अपने श्री गणेश जी के दर्शन अपन करते हैं। तो कुछ ऐसा है ये मंदिर, अपन चलते हैं इसके अंदर। तो कुछ ऐसा है यहाँ पर गणेश जी का मंदिर, आप देख सकते हो क्या शानदार यहाँ की फीलिंग आ रही है। तो मंदिर के अंदर ज़्यादा वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ और चलते हैं, पहले दर्शन करते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ बाकी की डेवॉन स्ट्रीट। तो दोस्तों एक अभी बहुत ही अलग जगह पर मैं आया हुआ हूँ। आप इस रेस्टोरेंट को देखो, यहाँ पर सारा का सारा इंडियन सामान तो आपको देखने को मिल ही रहा है, पर आप मेरे जस्ट सामने देख सकते हो कि वी एक्सेप्ट EBT। तो EBT क्या है यहाँ पर, वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। एक्चुअली जैसे हमारे यहाँ पे गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं उनको फ्री राशन मिलता है राशन की दुकानों से, और वहाँ पर काफ़ी सारे जो स्कैम्स या घोटाले अभी तक हुए हैं वो आपको मालूम ही है, और उसमें काफ़ी सारा अभी सुधार भी हो चुका है और अब उसे बायोमेट्रिक कर दिया है, ये सारी चीज़ें कर दी हैं। पर यहाँ पर EBT क्या है, EBT कार्ड होता है और उस कार्ड के अंदर जो है आपको स्पेसिफिक एक अमाउंट जो है वो डाल के दे दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। वो कितना है, कुछ 600 से $1000 के बीच में है शायद, वो जगह के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो आराम से जो लोग हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक बर्तन की दुकान है, तो मैं आपको बता रहा था उसके बारे में। तो आराम से उसको किसी भी दुकान पर यूज़ कर सकते हैं। अब वो सभी दुकानों पर यूज़ नहीं होता। अब ये भी देखो आप, पूरी यूटेंसिल्स की दुकानें हैं। लोग बोलते हैं अमेरिका के अंदर कुकर नहीं मिलते, मेरे को लगता है कि इंडिया से ज़्यादा वैरायटी यहाँ पर कुकरों की मिल रही है। तो कुछ ऐसा है यहाँ का पूरा जो माहौल है वो, और काफ़ी ज़्यादा अलग और बढ़िया देखने को आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये भी देखो, एक पूरे चावल ही चावल के कट्टे बने हुए हैं। तो अलग ही लेवल की जो दुकानें हैं वो यहाँ पर है। बहुत सारी दुकानों के साथ एक और दुकान है यहाँ पर, जहाँ पर आपको राजस्थानी कपड़े भी देख रहे हैं या गुजराती कपड़े देखने को मिल रहे हैं। आप बताना कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में। क्या इस तरीके की वीडियो आपको पसंद है? तो मेरे पास और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ मैं जाकर ऐसे वीडियो बना सकता हूँ और आपको दिखा सकता हूँ कि जो हमारे छोटे छोटे पॉकेट्स के अंदर USA के अंदर किस तरीके से अमेरिका में जो नॉर्थ एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ के लोग रहते हैं। तो एक पान महल यहाँ पर शॉप है और चलते हैं अपन इसके अंदर और खाते हैं पान। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा पान यहाँ पर मिलने वाला है। सादा पान मिल जाएगा सर? कितने का है? $1। हाँ दे दीजिए। शूट कर सकता हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? सॉरी। अच्छा कोई बात नहीं, सॉरी। तो ये पान महल एक शॉप है, यहाँ पर मैं आ गया था और आप यकीन मानोगे कि अमेरिका के अंदर केवल आपको $1 के अंदर पान मिल जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा सस्ता है भाई ये अमेरिका के हिसाब से। इंडिया के हिसाब से तो आपको थोड़ा सा महंगा लग रहा होगा कि 80-85 रुपये, पर अमेरिका के हिसाब से बहुत ज़्यादा सस्ता है। यहाँ नॉर्मल चाय भी $3-4 से कम कहीं भी नहीं मिलती है, तो काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। अभी इनके ऑनर नहीं है तो मैं दुकान तो आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, पर पान का टेस्ट ज़रूर मैं आपको बताऊँगा रिव्यू करके कि कैसा है। तो ये आ गया है हमारा यहाँ पर पान। तो US के अंदर ये मैं पहला पान खा रहा हूँ कि काफ़ी टाइम हो गया इंडिया से आए हुए, इस वजह से। तो ये सादा पान है, काफ़ी बढ़िया है। मतलब मैं सादा खाना प्रेफर करता हूँ, मीठा चॉकलेटी बहुत सारे मिल जाएंगे। तो अब सर को अपन पैसे देते हैं और चलते हैं बाहर। तो दोस्तों अब खा लिया मैंने पान, तो आवाज़ तो उतनी अच्छी नहीं आएगी, तो इस वीडियो को रखते हैं अपन यहीं तक। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताना मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर। जाते जाते आपको मैं एक बार और दिखा देता हूँ। यहाँ शाम हो चुकी है, मौसम बढ़िया है, अभी नॉर्मल 25-30 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। तो अपने इंडियंस के हिसाब से तो काफ़ी गर्मी है और बढ़िया है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर आने में। और कुछ ऐसा है डेवॉन स्ट्रीट, यानी कि लिटिल इंडिया इन अमेरिका दोस्तों।